हेलो स्टूडेंट। बहुत स्टूडेंट का डिमांड था सर के मैप का सारा कुछ बन जाता है लेकिन मैपिंग बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग मैप को कैसे बनाएंगे ये समझना है, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, के मैप का बहुत सारा मैप लेके आए हैं, समझ में आया। और उसमें अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के बनाए हैं। तो उसमें हम लोग को देखना है कि मैपिंग किस तरह से बनेगा, और इसमें आप एक बार इसको दिमाग में सेट कर लिए तो आपसे बन जाएगा। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन ये है के मैप का, कि ये के मैप का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये नंबर है, ये सारा नंबर दिया हुआ है। इसका हमने मैपिंग बनाया तो इसका 4 वेरिएबल है ए बी सी डी। मान लो कि 2 पर पावर n होता है इसका फॉर्मूला। तो 4 वेरिएबल है तो n जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका 16 होगा। 4 को 4 टाइम्स 2 को 4 टाइम्स से इंटू करेंगे तो 16 आएगा। तो ये पूरा 16 सेल बना। तो हम क्या किए, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ए बी और सी डी में। ये डिवाइड कर दिए। इसका काउंटिंग होता है 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। एक्चुअली में ये आप बहुत डीप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा, अभी हम लोग के पास टाइम कम है। तो ये कोड आपको दिमाग में रखना है। एक्चुअली ये काउंटिंग जो होता है वो ग्रे कोड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप इसमें समझोगे कि इसमें आगे क्या होता है। जैसे देखो, ये जो वेरिएबल का वैल्यू, सी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू 0। तो जिसका जिसका 0 है उस पर नोट आपको लगाना है, और जिसका 1 है उस पर नोट नहीं लगाना है। कब? जब सिग्मा दिया रहेगा क्वेश्चन में तब, ठीक है। और ये हम लोग कर लिए। ये काउंटिंग बाइनरी नंबर पे डिपेंड करता है। जैसे बहुत स्टूडेंट को लगता है सर यहाँ 11 कैसे लिख दिए, तो देखो यहाँ से 1 0 आया और यहां से क्या आया, 1 1 आया, ये 1 1 आया। अब ये बाइनरी नंबर हो गया। बाइनरी को जब आप डेसिमल में बदलोगे तो 11 आएगा। 1 2 4 8, 0 वाला कट गया, 8 और 2 10 और 1 11, तो इसका 11 आ जाएगा। तो 11 इस तरह से सबका आप निकाल सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहेगा, तो एक 2 4 क्वेश्चन आप इसको बना लोगे तो फिर आपके दिमाग में आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या किए कि जो जो नंबर यहाँ दिया हुआ है उस सेल को हम 1 से फिल किए। जैसे 0 है तो 0 को 1 से फिल किए, 2 है 2 को 1 से फिल किए, 4 है 4 को 1 से फिल किए, 5 है 5 को 1 से फिल किए, 7 है 7 को 1 से फिल किए, 8 है 8 को 1 से फिल किए, 10 है 10 को 1 से फिल किए, 12 है 12 को 1 से फिल किए, 13 है 13 को 1 से फिल किए, और 15 है तो 15 को 1 से फिल किए। समझ में आया। अब मैपिंग देखना है। तो इसमें मैप होता है जो, वो होता है सबसे पहले होता है ऑक्टेट। क्या होता है? ऑक्टेट। हम लोग को ऑक्टेट जो पहला प्रियोरिटी होता है। आपको मैपिंग जब इस तरह से फिल कर लोगे तो आपको ध्यान देना है कि ऑक्टेट बन रहा है क्या। अगर ऑक्टेट बन रहा है तो फिर आपको क्वाड बनाना नहीं है, वो ऑक्टेट ही आप बनाओगे उसको, क्योंकि ऑक्टेट का प्रियोरिटी ज्यादा होता है। तो हम लोग को क्वेश्चन में ध्यान देना है ऑक्टेट बनाने पे। ऑक्टेट बनाएंगे। अगर ऑक्टेट नहीं बनता है तो फिर हम लोग क्वाड बनाएंगे, और क्वाड नहीं बनेगा तो हम लोग पेयर बनाएंगे, और पेयर भी नहीं बनेगा तो उसको सिंगल छोड़ देंगे। अब आप समझोगे, ऑक्टेट बनाने के लिए 8 सेल मिलाना पड़ता है, 8 सेल्स मिलता है। क्वाड बनाने के लिए 4 सेल्स मिलता है, 4 सेल्स मिलाया जाता है। पेयर बनाने के लिए दो सेल मिलाया जाता है। समझ में आया। तो ये होता है ऑक्टेट जो है। ऑक्टेट 3 वेरिएबल्स को रिमूव करता है। कितना वेरिएबल को? 3 वेरिएबल को। क्वाड 2 वेरिएबल को, और पेयर 1 वेरिएबल को रिमूव करता है। मतलब अगर आप ऑक्टेट बनाओगे तो 2 वेरिएबल 4 है आपके पास, ए बी सी डी, तो इसका आंसर में 2 कोई भी खत्म हो जाएगा और 2 बचेगा जब हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो के मैप का यूज ही किया जाता है बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। समझ में आया। आसान बनाने के लिए बुलियन एक्सप्रेशन को उसी के मैप यूज किया जाता है। समझ में आ गया। अब आप इसमें देखोगे कि हम लोग इसका मैपिंग कैसे बनाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि ऑक्टेट बन रहा है क्या। अगर ऑक्टेट बन रहा है तो फिर क्वाड नहीं बनाना है। देखो ऑक्टेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता, यहां 1 आना चाहिए था, यहां 1, तो ये 4 एक साथ मिल जाता इस तरह से, तो ये 8 हो जाता, तो ये ऑक्टेट बन जाता। लेकिन यहाँ पे 1 1 नहीं है, तो अपने मन से नहीं लेना आपको, जो क्वेश्चन में है वही लेना है आपको। तो हमने क्या किया कि पहले इसको बना दिया क्वाड। ये हो गया क्वाड नंबर 1। इस तरह से आपको मान लेना है क्वाड 1, किसी को भी 1 2 मान सकते हो। ये हो गया आपका क्वाड 2, और ये हो गया आपका क्वाड 3। ये जो लिए हैं ये कॉर्नर 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 कॉर्नर, ये हो गया क्या, क्वाड 3। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप किसी को भी 1 2 3 मान सकते हो। तो इसमें 4
3 क्वाड बना है, तो क्वाड नंबर 1 को अगर सॉल्व करते हो, क्वाड नंबर 1 को, क्वाड 1 को सॉल्व करते हो तो आपको देखना है कि क्वाड 1 में कौन कौन सेल आ रहा है। तो देखो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 12 आ रहा है, 8 आ रहा है, सीरियल वाइज लिखो, और 12 आ रहा है। ये 4 सेल आ रहा है। तो आपको 0 वाला देखना है कि इसमें क्या क्या हम लोग लेंगे, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है, इक्वल टू देना है। तो 0 वाला में देखो, 0 में क्या है, ए नोट, बी नोट, ठीक है, ऊपर में सी नोट, डी नोट, ये हो गया। अब देखो 0 का काम खत्म, बीच में प्लस देना है, 4 पे आ जाओ, 4 वाला देखो, यहां से ए नोट बी, ये हो गया, और ऊपर से सी नोट डी नोट, ये हो जाएगा, प्लस 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 क्या हो जाएगा। अब आ जाओ 8 में, 8 में क्या है, ए बी नोट, बी नोट, बी नोट, और क्या है ऊपर से सी नोट डी नोट, ये है आपका, ठीक है, प्लस। अब आ जाओ 12 में, 12 बचा हुआ है, तो 12 में है ए बी, बी और ऊपर से सी नोट डी नोट, सबका लिख लिए एक्सप्रेशन, इक्वल टू देना है। अब आपको देखना है कि इसमें कॉमन कौन कौन सा वेरिएबल जा रहा है, जो कॉमन है उसी को लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लिखना है। तो आप इसमें देखोगे कि कॉमन कौन कौन सा जा रहा है। तो देखो इसमें ए नोट, ए नोट और ए में कॉमन नहीं है, ए का कहानी खत्म हो गया, ए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ ए नोट है, उसके बाद ए है और यहाँ ए है, तो ये खत्म हो गया। नोट है तो सब में नोट होना चाहिए, ए नोट होना चाहिए, सॉरी। अब जो है, अब हम लोग इसमें देखेंगे ए नोट था, बी था, सी था, और यहाँ ए नोट था, प्लस था, और यहाँ डी था। अब हम लोग देखेंगे बी नोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बी भी यहाँ देखो, यहाँ बी नोट है और यहाँ बी है। अब देखो सी नोट, सी नोट, सी नोट, सी नोट, सी नोट, सब में मिल रहा है, तो सी नोट आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ डी नोट होगा, डी नोट मिल रहा है कि नहीं, डी नोट, डी नोट, डी नोट, सब में मिल रहा है, तो डी नोट ये लिख दी। इसी तरह से आप सारे क्वाड को सॉल्व करोगे, क्वाड 1, क्वाड 2, क्वाड 1 हो गया सॉल्व। अब आप क्वाड 2 को सॉल्व करोगे, क्वाड 2 को, तो उसका जो सेल आपने लिया है क्वाड 2 को, तो इसमें 5 लिया है आपने, 7 लिया है, और 13 है, और 15 है। ये सबका जो है, सबका यहाँ पे लिखेंगे और देखेंगे क्या कॉमन जा रहा है। तो जो भी कॉमन जा रहा है उसके बाद सबको एक साथ ऐड करके आंसर लिखना है। मान लो कि इसका कॉमन कुछ भी जाता तो इसका, इसको और थर्ड वाला सब वाला मिला के लिख देते, वही उसका फाइनल आंसर होता। तो मेन मैपिंग बनना चाहिए। अगर मैप सही बनेगा तो आपका पूरा आंसर सही हो जाएगा, और ये वो बहुत आसान है कॉमन निकालना, लेकिन ये नहीं सही बनेगा तो आंसर सही नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो बहुत सारा इस तरह का मैपिंग दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करोगे, ट्राई करोगे। ये शॉर्ट स्क्रीन ले लोगे, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ऐसा मैपिंग बनेगा। अब देखो एक और क्वेश्चन हमने लिया है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका मैपिंग इस तरह से बनाए हैं। इसमें देखो, इसमें क्या है कि एक क्वाड, 2 क्वाड, 3 क्वाड और एक पेयर, 3 क्वाड बन रहा है। ये पहला क्वाड हुआ, ये दूसरा क्वाड हुआ, और 2 ऊपर 2 नीचे, ये तीसरा क्वाड हुआ, और ये पेयर बना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला शेप लिए हैं। इसमें क्या है कि इसमें देखो एक क्वाड बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है, ये नहीं बन रहा है किसी के साथ, तो इसको सिंगल छोड़ दिए, और सिंगल वाला सिंगल ही रहेगा, उसको हम अलग से नहीं बनाएंगे। इसका 4 है तो 4 ही रहेगा। मान लो 0 है तो 0 का जो आएगा वो आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग सबका बना लेंगे। देखो इसमें है, इसमें क्या बन रहा है कि ये बन रहा है हम लोग का क्वाड, ये क्वाड, ये क्वाड, ये पेयर बन रहा है। तो इस तरह का मैपिंग हम लोग को ट्राई करना है। समझ में आया, ये पूरा मैप हम बना दिए हैं, और कैसे बनता है वो आपको पता है। शुरू में हम कॉन्सेप्ट भी आपको दे दिए हैं, और बहुत अच्छे से ये मैप बनाया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके जाना है, तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। समझ में आया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन ये लिए हैं, इसका लिखा हुआ है क्वेश्चन, और ये मैप है उसका। इसमें क्या है कि 2-2 ऑक्टेट बन रहा है, दोनों का दोनों ऑक्टेट है। देखो ये इधर से हम लिए हैं 4, 8 लिए हैं, और यहां से लिए हैं, ये लिए हैं, ये अलग लिया गया है। तो ये क्या बन रहा है, 2 ऑक्टेट बन रहा है।
तो ऑक्टेट बन रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे जो सब में कॉमन जा रहा है उसको लिखना है, जो नहीं जा रहा है उसको छोड़ देना है। तो ऑक्टेट बनाओगे तो 4 वेरिएबल है तो 3 रिमूव हो जाएगा तो 2 आएगा। इसमें पहला वाला ऑक्टेट में ये ऑक्टेट 1 हो गया, ऑक्टेट 1, इसमें एक वेरिएबल आएगा सॉल्व करने के बाद, और इसमें एक वेरिएबल आएगा ऑक्टेट, तो ये दोनों को सॉल्व कर लो, ये ऑक्टेट 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर देखेंगे क्या आ रहा है, समझ में आया। नेक्स्ट आप देखोगे अगला है, अगला ये है, देखो अगला क्वेश्चन का मैप ये बनाया हुआ है मैपिंग, तो ये मैपिंग आपको ट्राई करना है, ठीक है, इस तरह से बनाना। इसमें क्या है कि 1 2 2 क्वाड है और एक पेयर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये बताए हैं पाई वाला, देखो यहां तक था मेरा सिग्मा दिया रहेगा तो 1 से फिल करेंगे सेल को, और ध्यान ये भी देना है कि देखो सिग्मा वाला में क्या है कि जो वेरिएबल का वैल्यू 0 है उस पे नोट लगा हुआ है, यहाँ हम पूरा नहीं लिख पाए थे, यहाँ देखो जो वेरिएबल का 0 है उस पे नोट है, और जिसका 1 है उस पे नोट नहीं है, ये ध्यान देना है। और इसमें प्रोडक्ट मतलब इनटू करना है, और 0 वाला में मतलब पाई वाला आएगा तो इसमें सम करना है, जोड़ना है। और इसमें लॉजिक है कि जिसका जिसका वैल्यू 0 है उस पे नोट नहीं लगेगा, क्योंकि ये मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जिसका जिसका 1 है उस पे नोट लगेगा, ये उल्टा होता है, इसमें प्लस होता है उसमें इनटू होता है, तो ध्यान देना है। और पाई दिया रहेगा तो सेल को 0 से फिल करना है आपको, सिग्मा दिया रहेगा तब 1 से फिल करना है, बाकी मैपिंग सेम होता है, क्वाड ऑक्टेट पेयर सब सेम होता है। इसमें देखो क्वाड ऑक्टेट पेयर सब सेम है, वैसे ही 0 से फिल कर रहे हैं। इस तरह का मैपिंग, बहुत सारा मैपिंग प्रैक्टिस करवाए हैं, तो आप इसका क्या कर सकते हो, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो और बनाने के लिए प्रैक्टिस करोगे। बाकी इसको पूरा सॉल्व कैसे करना है ये हम आपको बताए हैं, ये आपको बताए हैं, किसमें बताए हैं, तो मॉडल सेट 1 का लेक्चर नंबर 8 में बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। पहला क्वेश्चन एकदम डीप जाके बताए हैं, बहुत स्लो बताए हैं। मॉडल सेट 1 का 7 लेक्चर या 8 लेक्चर में इसका वीडियो आपको मिलेगा कंप्लीट, कैसे कॉमन लेना। यहां पे हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि मैपिंग हम लोग कैसे बनाएंगे, समझ में आ गया। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो 1 बाय 1, ठीक है। ये देखो आप लोग के लिए इतना मेहनत किया हुआ है, ये ले सकते हो, ये बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, इस तरह से हम लोग ट्राई करेंगे। ये बना सकते हो, ठीक है, ये बना सकते हो, ये सब है, ऐसे हम लोग इसको बना लेंगे, ट्राई कर लेंगे। ये है आपका, समझ में आया, तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, ये ले लिया, ये क्लियर है, ठीक है। तो ये था मैपिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग समझते हैं टेबल में जब क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, टेबल वाले क्वेश्चन को। तो एक दो क्वेश्चन तो हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, कुछ बचा हुआ है वो हम आपको अभी बता देते हैं, ठीक है। देखो हम आपको बताते ये हैं मॉडल सेट, ये हो गया आपका, देखो ये जैक 2012 12 19, तो 19 से बताते हैं 19 में क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। देखो ये तो एमसीक्यू है, ये सब प्रैक्टिस करवाया हुआ है 1 बाय 1, आप सब जानते हो, ठीक है। हम बहुत मेहनत किए हैं इस लेक्चर को, इसको भी बनाने के लिए, ये सब बनाया हुआ है, ठीक है। ये सब रिप्रेजेंट किया हुआ है आपका, ठीक है, सारा कुछ बताया हुआ है। ये देखो ये एल्गोरिदम पूछा है, नंबर ऑफ नोट्स को, हमको टेबल पे आना है कि इसका टेबल वाला क्वेश्चन कैसे क्या पूछा है टेबल में। देखो ये इन फिक्स पोस्ट फिक्स सब बदलने बताए हैं आपको, ठीक है। देखो ये टेबल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो सबसे पहले हम टेबल को समझेंगे, टेबल का नाम दिया हुआ है ये एम, देखो दिया हुआ है M-C डिपार्टमेंट, ये है, इसमें है आपका सीरियल नंबर, पी नेम मतलब पेशेंट नेम, एज है, डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ एडमिट है ना, एडमिट बोल सकते हो या एडमिशन, चार्जेज और सेक्स दिया हुआ है। अब देखना है, देखो पहला क्वेश्चन ये बोला है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट ऑफ कार्डिनोलॉजी डिपार्टमेंट, है ना, कार्डिनोलॉजी डिपार्टमेंट के सारे ये उसको क्या करना है, शो करना है। तो बहुत आसान है इसका कमांड, बहुत आसान है। इसका आंसर क्या होगा ये आप समझोगे। आपको लिखना है एसक्यूएल सेलेक्ट, पूरा ना बोला है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, M-C और डैश डिपार्टमेंट, DEPT, ये है डिपार्टमेंट, वेयर लिखना है,
और वेयर लिख करके क्या करना है, वेयर, वेयर। अब देखो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, कार्डिनोलॉजी, ठीक है, पेशेंट ऑफ कार्डिनोलॉजी, तो डिपार्टमेंट में है कार्डिनोलॉजी, तो लिख लेंगे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इक्वल टू सिंगल कोट, और सिंगल कोट में लिख लेंगे कार्डिनोलॉजी, देखो यहां लिखा हुआ है कार्डिनोलॉजी, ये लिख लेंगे, और डबल कोट सेमीकोलन। ये पहला कमांड का आंसर है। ऑल बोलेगा, ऑल इंफॉर्मेशन, तो एस्ट्रिक लगाना है, समझ में आया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, ठीक है, ये समझना है। पहला क्वेश्चन का आंसर ये समझ में आ गया, 2019 का क्वेश्चन है ये, 2019 का, ठीक है, 2019 के क्वेश्चन बैंक से आपको हम बता रहे, ठीक है, और इसका आंसर को देखना नहीं है ज्यादा, आंसर कहाँ मिस्टेक है नहीं है ये आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट समझोगे, अगला है, अगला बोला ये है, यहां पे देखो, अगला देखो, यहां पे आंसर भी तो लिख दिया था, ये सही आंसर लिखा है, डबल कोट भी दे सकते हो लेकिन सेमी कॉलन। अब देखो अगला बोला है टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल पेशेंट हु आर इन, है ना, गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब सारे फीमेल पेशेंट के नाम को डिस्प्ले करवाना है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट जो है वो गायनोकोलॉजी होना चाहिए। तो गायनोकोलॉजी, दो दो कंडीशन डाल दिया है, पहला तो फीमेल होना चाहिए, और दूसरा, है ना, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा है ना, गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो भी है, ठीक है, वो समझ लेना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेलेक्ट नेम, ये एस्ट्रिक लगा दिया, ये गलत है। देखो हम आंसर यहाँ बता रहे हैं, इसका आंसर बता रहे हैं आपको, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये आप समझोगे। देखो इसको एग्जिट कर लेते हैं, आंसर यहाँ बताते हैं। पहला का आंसर बता दिए थे, दूसरा दूसरा का आंसर, सेकेंड क्वेश्चन बी का आंसर बताते हैं आपको, बी का, देखो बी का आंसर बताते हैं, बी में क्या है, बी का आंसर बता रहे हैं, पहला बता चुके हैं, तो आपको लिखना है सेलेक्ट, सेलेक्ट, एसक्यूएल नहीं भी लिखोगे चलेगा, पी नेम है टेबल में, पी नेम, तो पी नेम जो रहेगा नाम वही लिखना है, पी नेम फ्रॉम, 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 देखो फ्रॉम क्या लिया है, कौन सा डिपार्टमेंट है ये, एम डैश सी डैश डी ई पी टी, ये है वेयर, वेयर, वेयर लिखेंगे, और वेयर लिखने के बाद उसके बाद देखो पी नेम लिया ना, तो पी नेम लेंगे, ऐसा नहीं कि नेम लिखा तो नेम लिख दो। अब क्या बोला है कि सेक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो फीमेल होना चाहिए, तो लिखेंगे सेक्स, सेक्स इक्वल टू फीमेल के लिए एफ ले लेंगे, एंड ले लेंगे, ब्रैकेट में सेपरेट कर सकते हो, एंड, और डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, तो ये गायनोकोलॉजी होना चाहिए, तो लिखेंगे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इक्वल टू डबल कोट, है ना, और लिखेंगे गाय, ये सब मेडिकल लाइन का है, गायनोकोलॉजी, ये लिख देंगे, सिंगल कोट, और ये सेमीकोलन, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हुआ सेकेंड का आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, थर्ड में पूछा है सेलेक्ट पी नेम, डेट ऑफ एडमिशन फ्रॉम इतना, ऑर्डर बाय, इन, ये ऑर्डर बाय लगाना है, डेट ऑफ इसके साथ, तो ऑर्डर वाइज इसको डिस्प्ले करवाना है, तो क्या क्या सेलेक्ट करना है वो है, ठीक है, ये वो तो हम आंसर बता रहे थे, ये क्वेश्चन है टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल पेशेंट, सारा पेशेंट के नाम को डिस्प्ले करवाना है विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सी में तो और आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, सी में सेलेक्ट, सेलेक्ट पी नेम बोला है, पेशेंट नेम मतलब पी नेम, फ्रॉम, फ्रॉम एम डैश सी डैश डिपार्टमेंट, ये बोला है डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय किसके साथ ऑर्डर बाय बोला है, तो ऑर्डर बाय बोला है डेट ऑफ एडमिशन के साथ, इसके साथ डेट डैश ऑफ डैश एडीएम, ठीक है, और असेंडिंग में बोलेगा तो एस्क, और डिसेंडिंग में बोलेगा तो डैस्क। ये हो गया, ये ए और बी 2019 का, ए का बता दिए थे आंसर, बी का बता दिए, सी का बता दिए। अब इसको क्लियर करते हैं, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, समझ में आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है
वो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है डी नंबर में, देख लो। डी में बोला है टू काउंट द नंबर ऑफ पेशेंट विथ एज लेस देन 36। नंबर ऑफ पेशेंट को काउंट करना है, डी का बता रहे हैं। तो आपको लिखना है सेलेक्ट काउंट, काउंट और इसमें एस्ट्रिक लगेगा, काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम फ्रॉम क्या हो जाएगा, M-C-DEPT, डिपार्टमेंट, ये हो जाएगा। और वेयर एज के लिए छोटा बड़ा ए ले लेंगे, एज लेस देन 36, तो जिसका 36 से कम होगा उसी पेशेंट का रिकॉर्ड काउंट होगा इसमें। तो ये डी तक पूछा था, डी तक बता दिए, 2019 वाला क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि 2000, देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आया था वो ये सब क्वेश्चन आया था। एक है आउटपुट बताने वाला क्वेश्चन, देखो ये है ना आउटपुट बताने वाला, इसमें क्वेश्चन ये गलत दिया है, \n दिया है, ये गड़बड़ है, समझ में आया? इसका आउटपुट कैसे आएगा ये आप समझो, ये क्वेश्चन है, इसका आउटपुट बताना है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आउटपुट बताने वाले क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ये तो पूरा ढक गया। देखो यहाँ पे क्या करना है, लूप चल रहा है, एस का वैल्यू 0 है, आई का वैल्यू 2 है, और ये एकक बढ़ रहा है, 2 से जोड़ रहा है, तो एस प्लस 0 प्लस 2, तो 2 आएगा पहले, फिर आई का भी 2 रहेगा, 2 प्रिंट करेगा, फिर बढ़ेगा 3 होगा, तो इसको जोड़ते जाना है और साथ में प्रिंट करवाते जाना है। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला टेबल बताते हैं कि नेक्स्ट टेबल क्या है। 2019 वाला भी बता रहे थे, अब आपको बताते हैं 18 में जो क्वेश्चन आया था, 18 में टेबल वाला क्वेश्चन किस तरह से आया था, ठीक है। 18 में देखो ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है स्पोर्ट्स टेबल, स्पोर्ट्स नाम का टेबल है, ठीक है, इसका क्वेश्चन है, तो ये आपको बनाना है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ये तो क्वेश्चन ही ढक जा रहा है, ठीक है। देखो पहला तो ये बोल रहा है कि स्पोर्ट नाम का एक टेबल है, ये स्पोर्ट्स नाम का एक टेबल है, और क्वेश्चन ये बोला है कि इसमें स्पोर्ट ये नंबर है, और इसका क्या है, एज है, फ्रेश नहीं दिख रहा है इसमें, और एज है या क्या है इसमें, ठीक है, नेम है, गेम 1 है, और फिर गेम है, और गेम 1 ग्रेड 1, गेम 2 ग्रेड 2, ये है। अब इसमें लिखना है आपको, तो लिख रहे ये रहा है, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर ग्रेड सी इन आइदर गेम 1 और गेम 2 और बोथ। बोल ये रहा है कि सारे जितने भी स्टूडेंट है वो सबके नाम को आपको डिस्प्ले करवाना है, सिर्फ नाम को डिस्प्ले करवाना है, उसका ग्रेड सी हो, मतलब दोनों गेम में, गेम 1 में और गेम 2 में या दोनों में, वो दोनों का रिकॉर्ड आना चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे जो है ना, ये ग्रेड 1 है और ये ग्रेड 2, गेम 1 के लिए ग्रेड 1 होगा, गेम 2 के लिए ग्रेड 2 होगा, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि सेम नाम का कॉलन नहीं हो सकता है, यहाँ भी ग्रेड और यहाँ भी ग्रेड नहीं हो सकता है, एक ही टेबल में सेम नाम नहीं, नाम चेंज होना चाहिए, अलग अलग नाम का कॉलम बनता है। ये मिसप्रिंट है या क्वेश्चन बैंक में गलत लिखा हुआ है, समझ में आया? तो इस पर आपको ध्यान देना है, क्लियर है? तो देखो इसका कमांड हम लोग कैसे लिखेंगे ये समझना है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते तो दिखेगा क्वेश्चन दिखेगा। देखो ये है क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसमें बोला ये है कि ए नंबर बता रहे आपको, सेलेक्ट नेम, तो नेम के लिए क्या लिया है, नेम लिया है, नेम बोला है तो नेम का पहला लेटर कैपिटल है, फ्रॉम क्या है, स्पोर्ट्स, टेबल का नाम क्या है, स्पोर्ट देखो स्पोर्ट का सब लेटर कैपिटल है, तो हम लोग कैपिटल ही लिख देंगे, स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स लिख दिए। और वेयर, कंडीशन डालने के लिए वेयर यूज करते हैं, वेयर। अब देखो ग्रेड ABC है ना, ग्रेड में है, तो लिखेंगे ग्रेड, ठीक है, इसमें लिखना है ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ठीक है। तो ये लिखना है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं,
इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ग्रेड 1 इक्वल टू सिंगल कोट सी, ये होना चाहिए। और ग्रेड 2 इक्वल टू सिंगल कोट सी होना चाहिए। तो दोनों में या दोनों में होगा, तो आइदर लिख दिया तो ये चलेगा, ऐसे हम लोग लिख देंगे पहला कमांड। दूसरा बी नंबर देखोगे, बी में बोला है डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ग्रेड ए इन क्रिकेट। बोल रहा है डिस्प्ले करवाइए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो क्रिकेट में ग्रेड ए लाया है। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा कंडीशन होगा, गेम 1 है और गेम 2 है, और दोनों गेम में क्रिकेट वाला ये है, ठीक है। तो दोनों गेम में कैसे हम लोग इसको ये करेंगे, ठीक है, तो ये हम लोग को समझना है। तो देखो इसमें क्या करना है, हम लोग को लिखना है सेलेक्ट कॉन्ट करना है, सेलेक्ट कॉन्ट, एस्ट्रिक लग जाएगा, एस्ट्रिक फ्रॉम स्पोर्ट्स हो जाएगा, यह स्पोर्ट्स है ना। और उसके बाद वेयर लगाएंगे, और गेम 1 होगा, ठीक है। गेम 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्रिकेट। देखो क्रिकेट बोल रहा है तो लिख लेंगे क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट लिख लेंगे। और में हम लोग लिखेंगे, और इसमें एंड लिखेंगे, एंड जो है एंड ग्रेड क्या होना चाहिए, गेटिंग ए होना चाहिए। तो ग्रेड 1 इक्वल टू सिंगल कोट ए। अब किसी का क्रिकेट है और ग्रेड सी है तो उसका रिकॉर्ड नहीं देगा, और यहाँ पे यूज होगा। और गेम 2 के लिए भी लिखना पड़ेगा, गेम 2 इक्वल टू क्रिकेट, क्योंकि दोनों में क्रिकेट है ना, क्रिकेट एंड इसमें भी लगाएंगे। और ग्रेड 2 इक्वल टू ए होना चाहिए, ए ना, ए सिंगल कोट और सेमी कॉलन। इस तरह से इसको बनाएंगे तब ये बनेगा। ये कमांड थोड़ा बड़ा होगा, देखो इसमें कैसे बना दिया है, कॉन्ट किया है, वेयर ग्रेड लिया है, ए लिया है, क्रिकेट लिया है, इसमें भी और सेम टू सेम वैसे ही। तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे इसको, क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सी में, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सेम गेम फॉर बोथ गेम 1 एंड गेम 2। मतलब दोनों में सेम गेम होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड हमको डिस्प्ले करवाना है। तो गेम 1 इक्वल टू गेम 2 कर देंगे, तो दोनों का गेम जिसका जिसका मिलेगा उसका रिकॉर्ड देगा। तो इसका आप ले लो, इसका हम, ठीक है, इसका हम लोग को लेना है। तो देखोगे, ठीक है, हम 10 मिनट में कॉल करते हैं, ठीक है, हेलो, ठीक। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे, ये ले लिए, इसमें आप अगला देखोगे आप लोग, हेलो हेलो, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये लग गया था वहां, देखो अगला क्या है इसमें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है गेम 1 और गेम 2 दोनों डिस्प्ले होना चाहिए। तो सी ऑप्शन है, इसमें लिखेंगे सेलेक्ट नेम का लेटर कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है, नेम और फ्रॉम स्पोर्ट्स टेबल है ना, स्पोर्ट्स, ठीक है। और वेयर दोनों गेम बराबर होना चाहिए, देखो सेम गेम फॉर बोथ गेम 1 एंड गेम 2। तो लिख देंगे गेम 1 इक्वल टू गेम 2 सेमी कॉलन, ये लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डी में है
डी में बोला है डिस्प्ले द, है ना, इसमें देखो डी में क्या बोला है, देखो यहाँ कॉमा दे दिया, ये सब गड़बड़ है लिखा हुआ, ये सब याद नहीं करोगे आप लोग, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोला है डिस्प्ले द गेम टेकन अप बाय द स्टूडेंट, मतलब जो जो गेम लिया गया है, हुज नेम्स स्टार्ट विथ ए, मतलब गेम को आपको डिस्प्ले करवाना है जो स्टूडेंट के द्वारा लिया गया है, लेकिन उसका नाम ए लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ लिख दिया है डी में, इधर आंसर इसका दिया होगा डी का, डी का आंसर देखो यहाँ लिखा है, ये पता नहीं चल रहा है लेकिन ये गलत है, तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट गेम, गेम ना प्रिंट करवाना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्प्ले द गेम टेकन बाय स्टूडेंट, गेम को डिस्प्ले करवाना है, तो दो गेम है तो हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे गेम 1 कॉमा गेम 2, ये दोनों गेम को डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, दोनों गेम को कौन सा टेबल से, फ्रॉम स्पोर्ट, स्पोर्ट्स टेबल से, है ना, लेकिन जो लिया गया है किसके द्वारा, किसके द्वारा लिया गया है, जो लिया गया है ना, हुज स्टूडेंट, जिसका नाम ए लेटर से स्टार्ट होता है, तो लिखेंगे वेयर, वेयर, वेयर नेम, नेम, नेम ना, नेम लाइक, लाइक कमांड यूज करेंगे, लाइक और सिंगल कोट में देंगे लाइक ए एम्परसेंट, ये सॉरी पर ये परसेंटाइल सेमीकोलन, तो ये स्टार्ट, अगर इंड बोलता तो परसेंट, ये परसेंट को इधर लगाते, स्टार्ट बोलेगा तो उधर लगाएंगे, ये इसका इस तरह से कमांड हम लोग इसका लिखेंगे। समझ में आया? तो ये है आपका स्पोर्ट्स टेबल का कमांड। ठीक है, कौन सा टेबल का कमांड है, स्पोर्ट्स टेबल का कमांड है। तो स्पोर्ट्स टेबल का कमांड आएगा तो आपको इस तरह से उसको बनाना है। समझ में आया? इसका भी हम ले लेते हैं। ठीक है, यह स्पोर्ट्स टेबल का कमांड है। क्लियर है? चलो ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो है आपका 2018 बता दिए, 2012 में क्वेश्चन पूछा है एक इम्प्लाई टेबल का। ठीक है, इम्प्लाई टेबल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखो ये टेबल है, किस नाम का टेबल है, ये तो स्टूडेंट नाम का टेबल है। एक इम्प्लाई नाम का भी टेबल आया था, स्टूडेंट वाला हम बहुत बार बताए हैं तो इसको छोड़ देते हैं। अगर आप स्टूडेंट टेबल बना लिए हो तो आप इम्प्लाई भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कुछ आउटपुट बताने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर आउटपुट बताने वाला आता है तो उसको हम लोग कैसे ये करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को देखेंगे, ये सब कुछ कुछ प्रोग्राम है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लिया आप लोग। अब आप इसमें समझना, एक पेज ले लेते हैं। ठीक है, कभी कभी जो है आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं एक पेज। जैसे मान लो क्वेश्चन बोल दिया आउटपुट बताने वाला, क्वेश्चन इस तरह से आ गया। क्वेश्चन है व्हाट विल बी आउटपुट, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग प्रोग्राम, ये दे दिया। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ठीक है, प्रोग्राम दिया हुआ रहेगा। मान लो प्रोग्राम ये दिया हुआ है, हेडर फाइल हैश इंक्लूड लेस देन IO स्ट्रीम डॉट एच ग्रेटर देन, ये लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है वॉइड मेन फंक्शन करली ब्रेसेस ओपन। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है इंट ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 5, ये लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है सीऑट, सीऑट डबल लेस देन प्लस प्लस ए बैक स्लैश टी। ठीक है, और लिखा हुआ है डबल लेस देन बी प्लस प्लस, और इंडल लिखा हुआ है, इंडल से लाइन बदलता है सेमीकोलन, और फिर लिखा हुआ है सीऑट, सीऑट डबल लेस देन ए प्लस प्लस
बैकस्लैश t, ठीक है, ये और प्लस प्लस बी ये लिखा हुआ है और सेमीकोलन दिया हुआ है और ये क्लोज है। अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया इसका आउटपुट बताओ, तो आउटपुट बहुत आसान है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर कैसे लिखना है, देखो हम आंसर यही बता रहे हैं। आंसर आपको इस तरह से लिखना है, आंसर ये हो गया, और एक बॉक्स बनाना है इस तरह का, ठीक, और यहाँ लिख देना है आउटपुट, आउटपुट विल बी, ये लिख देंगे। अब इसमें स्टूडेंट को दो चीज आना चाहिए, कि एक आना चाहिए उसको कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। पहला तो ये जानो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस को कहते हैं और ये ऑपरेटर हमेशा वैल्यू को एक बढ़ाता है। अगर वेरिएबल के पहले प्लस प्लस है तो ये प्रीफिक्स है, और वेरिएबल के बाद प्लस प्लस है तो ये पोस्ट फिक्स है। तो प्रीफिक्स में पहले बढ़ता है, बाद में पुट होता है। फर्स्ट प्रीफिक्स रहेगा तो फर्स्ट इंक्रीमेंट देन पुट, समझ में आया। पोस्ट फिक्स रहेगा तो फर्स्ट पुट देन इंक्रीमेंट, पहले पुट होगा वैल्यू तब बढ़ेगा, समझ में आया। ये पॉइंट याद रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब आप इसमें समझोगे, ये तो समझ आ गया आप लोगों को। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको रफ वर्क में जितना वेरिएबल है सबके लिए मेमोरी बना लेना है। तो एक मेमोरी ए के लिए बनाएंगे और एक मेमोरी बी के लिए बनाएंगे, दो मेमोरी बना लिए इस तरह से। ए में वैल्यू 4 रख दिए और बी में वैल्यू 5 रख दिए, समझ आ गया, अभी तक यहाँ है। अब जब हम लोग इस एक्सप्रेशन में आएंगे तो सी ऑट जो होता है ना सी प्लस प्लस में, इसका जो प्रोग्राम जो एक्सप्रेशन जो इसका रन करता है वो राइट साइड से रन करता है, सॉल्यूशन राइट साइड से होता है। मतलब ये किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा इधर से, राइट से, RIGHT, राइट से, लेकिन प्रिंट करेगा लेफ्ट से, प्रिंट इधर से करेगा, प्रिंट इधर से। यह स्टूडेंट को समझ आना चाहिए। तो प्लस माइनस मतलब बढ़ाएंगे या घटाएंगे वो राइट साइड से करेंगे। तो देखो बी जो है पोस्ट फिक्स है, बी के बाद प्लस प्लस है, तो वेरिएबल के बाद प्लस प्लस रहेगा तो पोस्ट फिक्स है, तो इसमें पहले पुट होगा बाद में बढ़ेगा। तो बी का 5 है तो यहाँ 5 पुट होगा, बाद में बढ़ेगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब इधर आओ, ये बैक स्लैश टी है, इसका काम नहीं है। प्लस प्लस ए है, ये प्रीफिक्स है, तो यहां पहले बढ़ेगा बाद में पुट होगा। तो ए का वैल्यू पहले बढ़ा लो 5, अब पुट करो 5। अब इसको प्रिंट करेंगे तो देखो सीऑट ए का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा 5, बीच में स्पेस है बैक स्लैश टी तो स्पेस, उसके बाद कितना प्रिंट करेगा 5, ये आ गया। उसके बाद इंडल रन करेगा तो इंडल क्या करेगा, लाइन को ब्रेक करेगा, लाइन चेंज, ठीक है। अब आ जाओ नीचे वाले में, फिर से इसका काम इधर से होगा। तो प्लस प्लस बी है तो ये प्रीफिक्स है तो पहले बढ़ेगा, तो बी का 6 था, यही वैल्यू लेके चलेंगे क्योंकि सेम प्रोग्राम में है। बी का 6 था, अब हो जाएगा 7, तो यहाँ 7 पुट हो जाएगा, ठीक। अब इधर आ जाओ, ए प्लस प्लस है तो ए का ये ए जो है ये पोस्ट फिक्स है, तो पोस्ट फिक्स है तो ये क्या होगा, इसमें इसमें पहले पुट होगा, तो ए का वैल्यू पुट कर दो 5, 5 पुट कर दिए। उसके बाद ये बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसके बाद बढ़ेगा तो 6 होगा, लेकिन प्रिंट इधर से होगा तो प्रिंट करेगा 5, 5 स्पेस बैकस्लैश टी तो स्पेस और 7, ये आएगा इसका आउटपुट। एक इस तरह से पूछता है, एक पूछता है लूप के साथ। अगर लूप यूज कर दिया तो लूप के साथ पूछेगा, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये हम लोगों को समझना है। समझ में आया, इस तरह का प्रोग्राम बन जाएगा स्टूडेंट आप लोगों से। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहे आपसे बनना चाहिए ये क्वेश्चन, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं, प्लस ले लेते हैं। एक लूप का यूज करता है, मान लो कि क्वेश्चन में इस तरह का दे दिया, क्वेश्चन दे दिया व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम या फॉलोइंग कोड, कोड दिया रहेगा सिर्फ, मान लो कोड दिया हुआ है फॉलोइंग कोड, ये कोड यहां लिखा हुआ है फॉलोइंग कोड, ये कोड दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो कोड में क्या दिया हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है इंट, इस तरह से दिया हुआ है। बहुत सिंपल हम कोड लिख रहे, लिखा हुआ है 4, ठीक, इंट i इक्वल टू 1 सेमीकोलन,
आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, और यहीं पे सेमीकोलन दे दिया है, ठीक, और प्रिंट करवाया है किसको, आई को, सी ऑट आई। तो बहुत स्टूडेंट को लगता है कि ये 1 से लेके 10 तक देगा, लेकिन ऐसा नहीं देगा, 1 से लेके 10 तक नहीं देगा। इसका सिर्फ जो रिजल्ट आएगा, यहाँ सेमीकोलन अगर दे दिया तो मेरा लाइन यहीं बंद हो गया, यहीं पे टर्मिनेट हो गया। तो इसका मान लो कि ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन में आ गया, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है, 1 to 10 ये आएगा रिजल्ट, ठीक है, 1 to 10, या फिर दिया हुआ है मान लो, ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकेंड रुकिए। वन टू टेन, ठीक है, 1 to 10 दिया रहेगा, बी में दिया रहेगा 10, बी में ऑप्शन में दिया रहेगा 10, 10 ये दिया रहेगा, सी में दिया रहेगा, सी में दिया रहेगा 1 to 9, 1 to 9 ये दिया रहेगा, और डी में दिया रहेगा नन ऑफ दिस, नन ये दिया रहेगा। अब देखो ये रन कैसे करेगा, आई का वैल्यू 1 है, यहाँ आएगा 1 पुट करेगा, 1 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू, ये ब्रेक है, यहाँ पे सेमी कॉलन है, ये फिर यहीं चला जाएगा, तो 2 होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर 2 पुट करेगा, ऐसे चलते रहेगा, नीचे नहीं आने देगा जब तक ये लूप गलत ना हो। तो ये गलत कब होगा, जब आई का वैल्यू 10 होगा, क्योंकि 9 तक मेरा लूप चलेगा, 9 छोटा होगा 10 से, कंडीशन ट्रू होगा, फिर यहाँ जाएगा 10 होगा, तो ये जब 10 होगा तो 10 10 से छोटा है नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो आई का वैल्यू कितना हुआ, 10, 10 हुआ। अब नीचे आएगा जब कंडीशन गलत होगा तब, तो आई का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, 10, तो ये 10 आएगा। हाँ, अगर यहाँ सेमी कॉलन नहीं देता, अगर यहाँ सेमी कॉलन नहीं देता, तब इसका रिजल्ट आता 1 से लेके 9 तक, क्योंकि मेरा लूप 9 तक चलता, 10वां में ये फॉल्स हो जाता, तो ये आता सी वाला आता, ये सही रिजल्ट था, समझ में आया। लेकिन ये नहीं था, सेमी कॉलन यहां दे दिया था, जिसके कारण से ये लूप। तो देखो आपको ये नोटिस करना है कि यहां सेमी कॉलन दिया रहेगा तो इतना ही में लूप चलाना है, ये जब गलत होगा तब नीचे वाला प्रिंट करेगा, और सेमी कॉलन नहीं दिया हुआ है तो नीचे वाला प्रिंट करेगा, ये लूप जितना बार चलेगा उतना बार प्रिंट करेगा, ये आपको नोटिस करना है। समझ में आ गया स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं नॉलेज के लिए, देखोगे। अगला क्वेश्चन मान लो कि यही क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड मेरा दिया हुआ है, इसका आउटपुट बताना है आपको कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो देखो आपका हेडर फाइल या कोड लिखा रहेगा, मान लो लिखा हुआ है इंट ए का वैल्यू है 2 और बी का वैल्यू है 4, ये लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 4, ठीक है, आई इंट आई इक्वल टू 1 सेमी कॉलन, आई लेस देन इक्वल टू 2 और आई प्लस प्लस, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है सी ऑट डबल लेस देन प्लस प्लस ए डबल कोट बैक स्लैश टी, और लिखा हुआ है प्लस प्लस बी, और इंडल, लाइन बदल रहा है, इंडल लाइन बदल गया। अब देखो इसमें लिखा हुआ है सी ऑट, ये एक ही बार लेते हैं इसको, ये ठीक है। उसके बाद इस लाइन को क्लोज कर दिए, यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा ये हम लोग को समझना है, ठीक है। देखो आई का आपको यहाँ पे मेमोरी बनाना पड़ेगा, तब आउटपुट समझ आएगा। हम लोग आउटपुट इधर लिखेंगे,
यहाँ यही आपका मेन आंसर है, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देंगे आउटपुट विल बी, आउटपुट होगा, तो क्या होगा ये हम लोग को समझना है। देखो आई का वैल्यू 1 है, तो आई के लिए एक मेमोरी बना लो, आई का एक मेमोरी बना लो ए का, और एक मेमोरी बना लो बी का। ये मेमोरी बना लिए हम लोग। अब आपको समझना है ए में कितना है 2, बी में कितना है 4, आई में कितना है 1। ये हो गया। यहाँ के बाद यहाँ आएगा, यहाँ पुट करेगा 1, 1 छोटा है 2 से, कंडीशन ट्रू, ट्रू हो गया तो अंदर आ जाएगा, अंदर सी ऑट प्लस प्लस। अब आपको पता है कि इसका इधर से ऑपरेशन होगा अंदर आने के बाद, तो बी प्रीफिक्स है, पहले पहले बढ़ेगा तो बी का वैल्यू एक बढ़ा दो 5, तो यहाँ 5 पुट हो गया। फिर इधर आओ, यहाँ भी बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 3, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 3, ए का वैल्यू हो जाएगा 3, तो कितना आया 3 स्पेस 5, 3 स्पेस 5, ये आ जाएगा। फिर ऊपर जाएगा यहाँ पे, यहाँ फिर लूप चलेगा, आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 2, यहाँ आ जाओ 2, 2 से छोटा या बराबर, बराबर कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। फिर इधर से काम करेगा, तो देखो तो बी का वैल्यू 5 था, अब एक बढ़ जाएगा 6, 6 हो गया, और यहाँ भी 6, यहाँ 3 था तो एक बढ़ जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 4 पुट हो जाएगा, तो कितना प्रिंट करेगा 4 और 6, ये प्रिंट करेगा, ये मेरा आउटपुट आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ऐसे बनाओगे तो सही हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है स्टूडेंट? ये किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। तो और भी क्वेश्चन आता है, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, चलो अब कुछ इसका हम लोग एक जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है कोडिंग से 5 मार्क्स में, वो आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। देखो ये क्वेश्चन जो है 2023 के एग्जाम में पूछा है, रिसोर्ट नाम का क्लास था, ये पूरा है, ठीक है। ये रिसोर्ट नाम का क्लास है, ये सुमिता अरोरा बुक का पूरा बुक का उठा के बोला था प्राइवेट क्लास के अंदर 3 सेक्शन होता है, उसमें बोला था आर नंबर लेना है जो रूम नंबर रिप्रेजेंट करेगा, नेम, चार्जेज, डेज, कंप्यूट, ये फंक्शन है, ठीक है, ये बोला था। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2023 में पूछा है ये क्वेश्चन। इसका देखो यहाँ पे आंसर बनाया हुआ है, ये रिजल्ट है, सॉल्यूशन इसका है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लोगे, हम क्योंकि एकेडमिक जो पढ़ा रहे थे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसमें सभी स्टूडेंट को ये बताए हैं, ठीक है। अबर जो आने का चांसेस है वो 18 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आने का ज़्यादा चांसेस है। समझ में आया? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखोगे और समझोगे। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें देखो, और अगला क्या है इसमें, तो अगला ये है, ये पीडीएफ कहाँ से बढ़ेगा, ये पीडीएफ है नीचे नहीं जा रहा है, नहीं 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 और है, ओ अच्छा, इसका क्वेश्चन जो है आधा अधूरा है, तो ये क्वेश्चन अगर ज़्यादा आने का चांसेस है। ये क्वेश्चन सुमिता अरोरा बुक में है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, और कितना पेज नंबर में है ये आपको हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देख लोगे, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आया है, उतना टाइम भी नहीं है। देखो ये पेज नंबर 183 में है सुमिता अरोरा बुक के, वहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। टाइम रहता तो हम बता देते, लेकिन टाइम बहुत कम है इसलिए। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आने का ज़्यादा चांसेस है, तो इस क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? आपको ये के मैप बता दिए, टेबल बता दिए, क्लियर हो गया, आउटपुट बताने वाला क्वेश्चन बता दिए। तो आज ये मेरा लास्ट लेक्चर है, ठीक है। आप इसके बाद ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है, और बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से एग्जाम लिख के आइए, ठीक है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे, और जितना दिए हैं उतना आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। समझ में आया? उतना कर लोगे, आपका पूरा क्वेश्चन उसी से आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आया? कुछ स्टूडेंट नेटवर्किंग का बात कर रहे थे, तो नेटवर्किंग में आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ लेना है। नेटवर्किंग में देखोगे, नेटवर्किंग, इसमें देखो नेटवर्किंग का जो सिलेबस है, इसमें नहीं है, ठीक है। नेटवर्किंग में आप क्या करोगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ लोगे, ठीक है। टोपोलॉजी पढ़ लोगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में व्हाट इज नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और टाइप्स ऑफ नेटवर्क में लैन, मैन, पैन, वैन, ये सब आएगा, ये सब आप पढ़ लोगे। नेटवर्क डिवाइस पढ़ लोगे, रोटर, ब्रिज, मोडेम, हब, रिपीटर, ये सब पढ़ लोगे। टोपोलॉजी पढ़ लोगे, बस,
बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये सब पढ़ लोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद HTTP कुछ प्रोटोकॉल्स का थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, वेब ब्राउजर किसको कहते हैं, वेब सर्वर किसको कहते हैं, कुकीज क्या होता है, टेलनेट क्या होता है, ये सब है ना, बैंडविड्थ क्या होता है, ये सब आप पढ़ लोगे। बहुत अच्छे से इसको बताए हैं, सेट में भी बताएं, तो आप वहां से पढ़ोगे। थैंक यू स्टूडेंट।